तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे आप लोग भी। और आज है चौथा दिन बद्रीनाथ सीरीज का। कल माणा से होकर हम रात को चमोली तक ही पहुंच पाए। 8:30-9 बज गए थे रात के। तो हमने सोचा चमोली में ही रुकना ज़्यादा सेफ़ रहेगा, आगे जाना सेफ़ नहीं है रात को। तो और सुबह से हमने शाम तक कुछ नहीं खाया था और सीधा हमने रात को ही डिनर करा। काफ़ी भूख लग रही थी बच्चों को भी। और ये देखो अब पैकिंग हो चुकी है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ले जाऊंगा धारी देवी, प्रसिद्ध धारी देवी मंदिर, और वहाँ की मैं संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। तो ब्लॉग में आखिरी तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर चलते हैं। तो फिर चमोली से निकलने के बाद कुछ दूर चलने के बाद अब हम पहुँचे हैं कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग बहुत बड़ा मार्केट है, आप चमोली में ना रुक के यहाँ पर भी रुक सकते हो। और यहाँ पर है संगम, और संगम है अलकनंदा और पिंडर का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अलकनंदा और पिंडर का संगम है कर्णप्रयाग में। और जो राइट से आ रही है नदी वो है अलकनंदा, और इस पुल के जो नीचे से जा रही है नदी, मटमेला पानी है, वो है पिंडर नदी। और अब मैं बताता हूँ आपको माँ धारी देवी के बारे में। माँ धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित है और ये श्रीनगर से मात्र 14 से 15 किलोमीटर की दूरी में है। और माँ धारी देवी का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड का रक्षक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड में आज तक की जो सबसे बड़ी आपदा आई थी 16 जून 2013 को, उसके पीछे भी माँ धारी देवी है। क्योंकि जो माँ धारी देवी का पुराना मंदिर था वो अलकनंदा नदी के बिल्कुल किनारे था और मंदिर से कुछ दूर आगे ही डैम बनना था। डैम का कार्य शुरू हो चुका था, तो माँ धारी देवी का मंदिर पूरी तरह से डूब जाता क्योंकि डैम का पानी वहाँ पर भर जाता, जिससे स्थानीय प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि यहाँ से माँ धारी देवी की प्रतिमा उठा के कहीं और मंदिर बना दिए जाए। और जैसे ही माँ धारी देवी की प्रतिमा वहाँ से उठाई गई, उसके कुछ ही क्षण बाद केदारनाथ और जो पूरी उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा थी वो आ गई। आपदा के बाद कहा जाता है कि उस मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली जिसने गांव वालों को उस स्थान पर मूर्ति स्थापित करने का निर्देश दिया। फिर गांव वालों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर उसी जगह पर मूर्ति स्थापित करी और माँ का मंदिर बनाया। जैसे आप अभी देखोगे जो नया मंदिर है वो ऊपर है, उसी के ठीक नीचे वहाँ पर पहले माँ की प्रतिमा थी और वो मंदिर था। और ऐसे ही 1882 में एक स्थानीय राजा ने धारी देवी की जो प्रतिमा थी वहां से हटाई थी और तब भी केदारनाथ में भूस्खलन आया था। और यही माना जाता है कि इस भूस्खलन और जो उत्तराखंड में आपदा आई थी बहुत बड़ी, उसके पीछे माँ धारी देवी ही है। और माँ धारी देवी को 4 धामों के रक्षक के रूप में माना जाता है। एक रात जब भारी बारिश के चलते नदी बहुत उफान पे थी, तब धारी गांव के समीप एक स्त्री की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। इससे गांव के जो निवासी थे वो डर गए थे कहीं किसी स्त्री के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो वह सारे निवासी उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज़ आई। तब गांव के लोगों ने देखा कि एक मूर्ति नदी के किनारे बह रही है और उस मूर्ति को जब गांव के निवासियों ने उठाया तो उससे एक ईश्वरीय आवाज़ आई कि उस मूर्ति को उस स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। तभी से धारी गांव के लोगों ने वहां पर मंदिर बनाया और वहां पर मूर्ति स्थापित करी और तभी से गांव के ही नाम पे
माँ धारी देवी का नाम धारी देवी पड़ा। तो फिर अभी माता धारी देवी के दर्शन करके हम आ रहे हैं और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको धारी देवी टेम्पल और इधर ये पानी। और अब जा रहे हैं हम नीचे पानी की तरफ। आप आइए, यहाँ पर आपका वेलकम है। और अगर आप बद्रीधाम धाम की तरफ आ रहे हैं या केदारनाथ धाम की तरफ जा रहे हो तो रूट सेम पड़ता है। श्रीनगर से कुछ किलोमीटर आगे धारी देवी मंदिर है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप आ सकते हो, यहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हो। और आप देखोगे तो यहाँ पर माँ धारी देवी में इनका ऊपर का हिस्सा है और इनका निचला हिस्सा काली मठ में है और माँ काली के रूप में उनकी प्रतिमा पूजी जाती है वहाँ पर। ऐसा कहा जाता है कि माँ धारी देवी दिन में 3 स्वरूप बदलती है। सुबह वह एक बच्ची के रूप में रहती है, दिन में वह एक कन्या के रूप में रहती है और शाम को वह एक वृद्धा औरत के रूप में रहती है। तो ऐसा है माँ धारी देवी का चमत्कार। और उम्मीद करता हूँ आपको ये संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ठोकिए और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये है भैरव बाबा का मंदिर, क्योंकि माता के मंदिर के बाद हमेशा भैरव बाबा के मंदिर ही जाया जाता है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर भैरव बाबा के मंदिर में। और ये देखिए नीचे है माता का मंदिर नदी के किनारे और ये है गांव।